Hello students of 7th standard. We have started the lesson, that is lesson number 20, the world of the stars. In this we have seen the various parts of the, you can say, the celestial bodies. The celestial bodies are nothing but the stars, moons, stars, moons and suns. So how they are revolving or how they are rotating against one another, that we have seen. Now today we are going to see some part of the remaining part of the, you can say, this list. Getting to know some constellations. We have also known about what is meant by constellation. Constellation is nothing but a group of stars. This group of stars form the various types of the figures. The figures may be of the animals, or they may be of the human beings, or any other figure it may be. So these figures are also given by their name on the events or the beliefs of that which were occurring in the ancient times. Now see, here we are going to know again something about the constellations. During summer night, one can see a particular arrangement of 7 stars. So what it is told, यहाँ क्या दिया गया है बच्चों, देखिए समर नाइट्स होती है, समर सीजन में समर नाइट्स होती है और उस समय हम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देखते हैं 7 स्टार्स इकट्ठा आते हैं और उसकी अरेंजमेंट हम देखते हैं. वी कैन कॉल देम सप्तऋषि. हम उसको क्या कॉल कर सकते हैं, सप्तऋषि. In the month of February, this constellation rises around 8 p.m. in the northeast. अगर आप देखें तो ये मंथ ऑफ फेब्रुवरी में हमें नजर आता है और जब ये नजर आता है तब 8 p.m. in the northeast में हमें ये नजर आता है. It is on the meridian in the month of the April and in the month of the October. ये हमें मेरिडियन पर नजर आता है. कौन से मंथ में, देखिए मंथ ऑफ द अप्रैल एंड मंथ ऑफ द अक्टूबर. इट सेट्स अराउंड 8 p.m. देखिए ये राइज होता है 8 p.m. पे और सेट होता है 8 p.m. देखिए उसके बाद एज द सेम सजेस्ट, सप्तऋषि इज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स. ये ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, लेकिन ये स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ही ब्राइट स्टार्स होते हैं, लेकिन इसीलिए हम सप्तऋषि को क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स हम इसे कहेंगे. इट इज इन द शेप ऑफ द क्वाड्रेंगल. अगर आप देखें यहाँ तो हमें यहाँ नजर आता है एक क्वाड्रेंगल, यानी इसका शेप जो है वो हमें क्वाड्रेंगल की तरह नजर आता है. देखिए उसके बाद इट हैज ऑल्सो अ टेल. उसको एक टेल भी होती है, टेल जैसा एक पार्ट भी उसका होता है विच इज मेड अप ऑफ 3 स्टार्स. देखिए वो टेल पार्ट जो होता है वो मेड अप ऑफ 3 स्टार्स, यानी यहाँ 3 स्टार्स होते हैं जो टेल उसका बनाते हैं. इट दस रिजेंबल्स लाइक अ काइट. अगर ये पोर्शन आप देखें या अगर आप ये फिगर देखें तो ये हमें काइट की तरह नजर आती है. एंड इट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज हैविंग अ काइट एंड इट इज हैविंग अ टेल. हम इसको क्यों पहचान सकते हैं, क्योंकि इसको काइट जैसा एक फिगर होता है और उसको टेल भी होती है. इफ वी एक्सटेंड वन साइड ऑफ द क्वाड्रेंगल, अगर हमने एक्सटेंड किया एक साइड, क्वाड्रेंगल की एक साइड अगर हमने एक्सटेंड की तो इट रीचेस द पोल स्टार. तो देखिए यहाँ की एक लाइन हमने एक्सटेंड की तो वो कहाँ जाकर पहुँचती है, पोल स्टार के यहाँ जाकर पहुँचती है. पोल स्टार एक सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है. डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशंस. देखिए अगर आप इन डिफरेंट कंट्रीज के बारे में सोचें तो अलग अलग कंट्रीज में इसका नाम अलग अलग होता है. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज द ग्रेट बियर.
अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसका नाम हमें रखेंगे ग्रेड बी। तो यहाँ हमने देखा है कि व्हाट इज द गेटिंग टू नो समथिंग अबाउट द कॉन्स्टिलेशंस। देखिए उसके बाद में देखिए द कॉन्स्टिलेशंस ऑफ सप्तऋषि एंड शर्मिष्ठा आर यूजफुल इन लोकेटिंग द पोल स्टार। यानी हम क्या कर सकते हैं, देखो शर्मिष्ठा और सप्तऋषि ये जो दो कॉन्स्टिलेशंस है इसका उपयोग हम पोल स्टार फाइंड आउट करने के लिए हम कर सकते हैं। पोल स्टार एक ब्राइट स्टार है लेकिन वो भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। शर्मिष्ठा इज ऑफ द 5 ब्राइट स्टार्स। अगर आप शर्मिष्ठा को देखें तो एक ब्राइट 5 स्टार्स की बनी हुई हमें नजर आती है, विच आर लाइक फिगर यम। इसका आकार जो है वो हमें यम फिगर की तरह नजर आता है। देखिए मैंने क्या बोला, द कॉन्स्टिलेशन ऑफ सप्तऋषि एंड शर्मिष्ठा आर यूजफुल इन लोकेटिंग द पोल स्टार। यानी कॉन्स्टिलेशन क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स जो सप्तऋषि और शर्मिष्ठा से बने हुए हैं। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं पोल स्टार फाइंड आउट करने के लिए। पोल स्टार एक ब्राइट स्टार है। उसके बाद देखिए शर्मिष्ठा इज ऑफ 5 ब्राइट स्टार। शर्मिष्ठा अगर देखें तो ये भी एक कॉन्स्टिलेशन है और इस कॉन्स्टिलेशन में ग्रुप ऑफ स्टार्स है, लेकिन ये किससे बना हुआ है, ये भी 5 स्टार से बना हुआ हमें नजर आता है, जिसका आकार है एम। एम लेटर जो इंग्लिश में लिखा जाता है वो उसका आकार है। देखिए यहाँ एम आकार हमें नजर आता है। उसके बाद द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द 3rd and 4th स्टार इज शर्मिष्ठा। देखिए द परपेंडिकुलर लाइन विच इज जॉइनिंग द 3rd and 4th स्टार, 3rd and 4th स्टार जो ज्वाइन किया हुआ हमें नजर आता है, उसको हम क्या बोलेंगे, 4th स्टार। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये जो ज्वाइन करता है 3rd and 4th स्टार इन द शर्मिष्ठा गोज टुवर्ड्स द पोल स्टार। ये जो बाइसेक्टर है वो हमें कहाँ पहुंचाया हुआ दिखता है, वो पोल स्टार की तरफ जाता हुआ हमें दिखता है। द पोल स्टार हैज सप्तऋषि ऑन वन साइड। अगर आप देखें तो पोल स्टार जो है तो उसके वन साइड में हमें सप्तऋषि नजर आता है और शर्मिष्ठा ऑन द अदर साइड। एक साइड पे हमें क्या नजर आता है, शर्मिष्ठा नजर आता है और दूसरी साइड पर हमें क्या नजर आता है, सप्तऋषि। ऐसे दो कॉन्स्टिलेशंस हमें नजर आते हैं, जिसमें पहला है सप्तऋषि और दूसरा है शर्मिष्ठा। दूसरा है शर्मिष्ठा जो अदर साइड पर है। एज शर्मिष्ठा सेट्स, अगर आप देखें तो शर्मिष्ठा क्या होता है, जब शर्मिष्ठा सेट होता है तो सप्तऋषि राइज होता है, यानी एक राइज होता है और एक सेट होता है। Thus we can always use either one or the other as a reference point on any given night. अगर कोई भी नाइट को हमें इसे फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट के लिए हम इसका पोल स्टार का इस्तेमाल करेंगे और इस पोल स्टार का इस्तेमाल करके हम शर्मिष्ठा और सप्तऋषि को फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे का पार्ट देखिए, मृग नक्षत्र। मृग नक्षत्र को हम ओरियन भी कह सकते हैं। इसमें हमें बहुत ही ब्राइट स्टार्स नजर आते हैं। स्टार्स जो ब्राइटली ट्विंकल करते हैं उसको हम ब्राइट स्टार्स कहते हैं। ऑन विंटर नाइट हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं या हम उसको इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। इट हैज़ 7 to 8 stars of which 4 are at the corners of the quadrant। देखिए आपने किताब में
उसमें 7 या 8 स्टार्स होते हैं। इसमें से 4 स्टार्स जो होते हैं वो क्वाड्रेंगल एंगल की इस पर साइड्स पर हमें या कॉर्नर्स पर हमें स्थित हुए नजर आते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडल स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टलेशन व्हेन एक्सटेंडेड मीट्स एवरी ब्राइट स्टार, यानी जो लाइन इसमें से जाती हुई हमें नजर आती है वो बहुत ही ब्राइट, विद अ ब्राइट यू कैन से ट्विंकलिंग हमें नजर आती है। The line passing through the 3 middle stars of the constellation. There is a one line which is passing through these 3 constellations. And when it is extended, it is again very bright. Whenever you see that whenever it is extended, it is also again very bright. This is Vaidya or Sirius. इसको हम क्या बोलते हैं? वैद्य और सीरियस या सीरियस हम इसको बोल सकते हैं। ड्यूरिंग मंथ ऑफ डिसम्बर, मृग नक्षत्र, देखिए जब हमें मंथ ऑफ डिसम्बर राइज होता है तब हमें मृग नक्षत्र राइज किया हुआ नजर आता है। मृग नक्षत्र होता है जिसका राइजिंग पीरियड है, राइजिंग टाइमिंग है, इसका 8 PM है और ये ईस्टर्न हॉरिजॉन पे हमें राइज किया हुआ नजर आता है। इट इज़ ऑन द मेरिडियन ड्यूरिंग द फेब्रुअरी। मेरिडियन किसको कहते हैं हम? मेरिडियन एक लाइन है जो सिलेस्टियल बॉडीज से पास होती हुए हमें नजर आती है। सिलेस्टियल पोल्स जो है इससे पास हुए हमें नजर आती है। इट इज़ ऑन द मेरिडियन ड्यूरिंग द फेब्रुअरी एंड इन जून एंड इट सेट्स around you can say 8 PM. Then next comes 4th one, Wrushchik or Scorpio. The names are given on the figure, how it is shown or how it appears. It appears like a, you can say, Scorpio. Therefore the name is given as a Wrushchik or Scorpio. It is also constellation which contains 10 to 12 stars. See, इसमें कितने स्टार्स हैं बच्चों? 10 या 12 स्टार्स से बना हुआ ये एक कॉन्स्टेलेशन है, यानी इसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स जो है वो है 10 to 12। ज्येष्ठा और एंटरस, ज्येष्ठा और एंटरस जो है वो ब्राइटेस्ट है। इसमें से जो स्टार्स हैं वो उनमें से एक है ज्येष्ठा और दूसरा है एंटरस, वो बहुत ही ब्राइटेस्ट है। कॉन्स्टेलेशन बिलो द इक्वेटर इन द स्काई ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। ये जो कॉन्स्टेलेशन है वो बिलो द इक्वेटर है। इक्वेटर यानी क्या? जो लाइन अपने ग्लोब से बीच में से पास होती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इस इक्वेटर के बिलो ये हमें नज़र आती है, ये कॉन्स्टेलेशन हमें बिलो द इक्वेटर हमें नज़र आता है इन द स्काई ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। बिलो द इक्वेटर देयर कम्स द सदर्न हेमिस्फीयर। सो इसीलिए हमें ये सदर्न हेमिस्फीयर में नज़र आती हुई दिखती है। इन द 3rd week ऑफ द अप्रैल इट कैन बी सीन इन द ईस्टर्न स्काई। अगर आप देखें तो 3rd week अप्रैल का जो है तब वो हमें ईस्टर्न स्काई में नज़र आती है, उसके बाद वो सनसेट हो जाती है।